पीएजीडी ने अपने खुफिया विंग को दी जिम्मेदारी। 370 और 35A के प्रति फैला रहा जागरूकता। मुजफ्फर शाह बोले, जम्मू कश्मीर में बंद होगी भाजपा की दुकान। देश के खिलाफ जाने वालों को भाजपा की कड़ी चेतावनी। इस जमीन पर अब नहीं मिलेगी बिरयानी और रेड कारपेट। गुफ्तार में शामिल होने पर महबूबा की सोच पर किया प्रहार। और जम्मू और श्रीनगर में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट्स आई वजूद में। चीफ जस्टिस ने दोनों जिलों में की शुरुआत। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सहयोगी दल आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का मामला अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद इस गठबंधन ने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान मुजफ्फर शाह ने बताया कि पीएजीडी के हाल ही में हुए सत्र में ही इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस अभियान के तहत पीएजीडी ने एक विंग का गठन किया है, जो जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के साथ साथ कारगिल और लेह की आवाम को भी 370 और 35A की अहमियत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि 370 और 35A संविधान का अभिन्न अंग है और भाजपा को अब ये समझ लेना चाहिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई, जम्मू कश्मीर में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पीएजीडी का कल सेशन हुआ, वो हमारा पहला सेशन था फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जो पीएजीडी की तरफ से शुरू हो रहा है थ्रू आउट जम्मू कश्मीर, करगिल एंड लेह। सो कल उसको हमने उसकी मास कॉन्टैक्ट की शुरुआत की कि ये जो इस वक्त एक जोर ज़बरदस्ती का माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे, बदकिस्मती से मरकज़ी सरकार की तरफ से, तो और उसमें बहुत लोगों को बहुत डर है, बहुत एक खौफ जैसा बैठा हुआ है और बड़ा हाई हैंडेड तरीके से मामलात को संभाला जा रहा है, निपटाया जा रहा है। हमने ये सोचा कि नहीं, ये आपको इस लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ के, अपनी स्टेट के पूरे, उनमें जाकर, और सबसे अहम बात जो पीएजीडी की बनी, ये अब एक मूवमेंट का पीएजीडी ने शेप इख्तियार किया और इसका बुनियादी मकसद है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, और उसके लिए हमारी अपनी एक विंग अलग से काम कर रही है। बहुतों को ये खदशा है कि ये शायद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ये मामला ये ठंडे बस्ते में पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। वी आर फुली अवेयर, वी आर कॉन्शियस कि क्या करना है, किस तरह से इसको आगे बढ़ा के, और किसी न किसी दिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने कल भी कहा कि 370 35A कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जो खंबा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रक्चर है उसको आप इस तरह से हटा नहीं सकते हैं। और डन इट अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, रैशनली, और इसको आपको रिस्टोर किए बगैर कोई चारा नहीं। जिस दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी ये अर्जी सामने आ जाएगी, मैं अपने बीजेपी के अपने भाइयों से, जो भी दोस्त हमारे हैं, उनसे बड़े मोहब्बाना तरीके से कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, जिस दिन वहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपकी दुकान यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भारत देश के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को चेताया है। अब उनके दिन यहां लग गए हैं। इस तरह से चेतावनी दी गई, देशद्रोहियों को अब बिरयानी या फिर रेड कारपेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब देश तरक्की और विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। तो जाहिर तरीके से जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों को यहां मुकम्मल तरीके से जवाब देते हुए देखा गया है तरुण चुग को। और आपको बताते चले कि पत्रकारों के सवालों के जवाब में चुग ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का भी हवाला देते हुए वो कहते हुए नजर आए कि ये केंद्र शासित प्रदेश अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म चाहता है। और मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने युवाओं के हाथों में बहुत ग्रेनेड पकड़ा दिए, लेकिन अब उन्हीं हाथों को लैपटॉप थामने का समय आ चुका है।
और चुग ने यह भी कहा कि गुपकार अलायंस में अब्दुल्ला परिवार के साथ महबूबा का भी बैठना ही उनकी सोच और विचारधारा को दर्शाता है। महबूबा ने ये कथित षड्यंत्र उन्होंने अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए रचा है और इससे पहले शौर्य चक्र विजेता रिटायर्ड कर्नल सरदार गुरबख्श सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर आईजी सुधीर सिंह डोगरा यहां पर और साथ ही साथ अन्य लोग आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के शब्दों देश के खिलाफ बोलेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, अब वो बिरयानी नहीं मिलेगी उसको। आप देते थे बिरयानी, उनको रेड कारपेट नहीं मिलेगा। अब देश तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। 5 अगस्त 2014 से आज तक एक एक दिन हमने यहां के वातावरण को, यहां के विकास को बढ़ाने के लिए, आप देखिए पहली बार है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिलेगा। हर आदमी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में। विकास की गाथा कोविड के 18 महीने के कार्यकाल के बाद भी ग्रोथ की ओर बढ़ा। अब टेररिज्म नहीं, अब टूरिज्म चाहिए, अब विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आपने बड़ा पकड़ा दिया नौजवानों के हाथ में, महबूबाज एंड अब्दुल्लाज ने ग्रेनेड। अब ग्रेनेड नहीं, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, AK-47 नहीं, आईफोन चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। टोटल फेल्योर हैं और ये लोग जो नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास करते रहे, उस नैरेटिव से जम्मू कश्मीर की जनता भी पीछे हट चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, PDP का जन्म NC को समाप्त करने के लिए हुआ था। आज आप बड़ी बातें कर रही हैं। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, गुपकार में अब्दुल्ला के साथ बैठना ही आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी रणनीतिकल, जिनके खिलाफ आप पैदा हुए थे, आप आज इतने असहाय हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया है। अपनी डूबती हुई नाव, खिसकती हुई जमीन को वापस लेने के लिए आप चिर विरोधी इकट्ठे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं कि आपको आपकी जमीन खिसकती दिख रही है। तो जम्मू और श्रीनगर में आज से वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट वजूद में आ गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने वर्चुअल मोड से इन दोनों कोर्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू हाई कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों की मौजूदगी में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट न्यायपालिका और आवाम को समर्पित ये की गई। तो कोविड वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोग प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर आप देखिए किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू के GMC अस्पताल की अगर बात करें तो यहां पर आज कुछ ऐसा देखने को मिला है जहां वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ती देखी गई और आगे अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से बेबस नजर आया, यानी भीड़ को काबू करता हुआ नजर नहीं आया है प्रशासन। और तो और इस मौके पर यहां पुलिसकर्मियों ने भी व्यवस्था नहीं की है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन ने दरअसल जम्मू में बसे प्रवासियों को फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए और यही वजह है कि इन दिनों वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी इन लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। और साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से आज यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मुकम्मल तरीके से भीड़ इतनी जमा हो गई कि अस्पताल प्रशासन भी बेबस नजर आया। जो भी है कि जहाँ भी आ रहा है, हमारे GMC में आ रहा है, हर जगह वैक्सीन सेंटर है, लोग वहाँ पे जाएं जहाँ पे रश कम करें। अगर आए भी हैं तो अपनी बारी का इंतजार करें। ये लोगों में थोड़ा कमी है कि लोग एकदम बोलते हैं कि हमें पहले लगवाना, मैंने पहले लगवाना। ये तो नहीं है, लगेगा तो एक टाइम में एक ही बंदे को। तो लोगों से ये बोलता हूँ कि अपनी बारी का इंतजार करें, प्यार से वैक्सीन कराएं और प्यार आराम से घर से आए। आप जल्दी, हर बंदा जो भी आता है जल्दी का, हाँ जल्दी तो सभी की होती है कि घर में जल्दी वैक्सीन लगाने के घर जाए, मगर नहीं, मेरा लोगों से यही है कि आप बारी का इंतजार करें और आराम से वैक्सीन लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर तक वैक्सीन लगेगी।
तो कोरोना के इस दौर में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए अहम योगदान दे रहे आयुष विभाग की ओर से आज अखनूर के पुलिस स्टेशन में मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में खासतौर पर पुलिसकर्मियों की सुविधाओं के लिए ये कैंप लगाया गया था, जिसकी शुरुआत एसडीपीओ वरुण जंडियाल ने करवाई और डॉक्टर ट्विंकल गुप्ता की देखरेख में ये कैंप लगाया गया और पुलिसकर्मियों में भी इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं का वितरण करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की भी आज यहां जांच हुई। Grateful to आयुष एंड स्पेसिफिकली आयुर्वेदा कॉलेज जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एंड इसका कैंप का मेन रीज़न ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ में होते हैं। 12 से 14 घंटे की ड्यूटी उनकी पर डे रहती है और उनको टाइम नहीं मिलता है अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देने का। तो ये कैंप्स उनको फैसिलिटेट करने के लिए हैं ताकि वो अपना चेकअप करवाएं और जिस तरह की मेडिसिन मैम ने आपको बताई हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स और बाकी जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो यहाँ हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हम अपने जवानों के लिए एज ए वेलफेयर मेजर कि वो यहाँ जितने यहाँ अपना इलाज करा सकें, यहाँ जो उनको बेनिफिट मिल सके इस आयुर्वेदा का वो ले सकें। और इसी के थ्रू हम बाकी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आप आगे आएँ, आगे आके इन फैसिलिटीज़ को जो अभी रिसेंटली एलजी साहब ने इनॉग्रेट की है वो उनको अवेल करें। और ये आयुर्वेदा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं ये इस वक्त JNK में, तो ये फैसिलिटीज़ अवेल करें ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में खासकर कोविड के दौरान एक अच्छी इसमें एक मुहिम है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर विजयपुर के मुख्य चौक में आज पेश आए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये हादसा तब पेश आया जब यहां से गुजर रही इस महिला को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया और चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान यहां 80 वर्षीय कांता देवी पत्नी स्वर्गीय जनकराज निवासी वार्ड नंबर 11 विजयपुर के रूप में की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। युवा राजपूत सभा ने जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की और सभा के सदस्यों का कहना था कि जम्मू के आवाम पिछले काफी सालों से ये मांग करती आ रही है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा और सभा ने चेतावनी दी है कि 23 सितंबर को अगर महाराजा के सम्मान में रैली निकलने की अनुमति नहीं दी गई, यानी जो रैली निकाली जाएगी उसकी अनुमति नहीं दी गई है, परमिशन अगर नहीं दी गई, तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। गवर्नमेंट की आवाज पहुंचाना कि 23 सितंबर की छुट्टी जी है लोगों की ये डिमांड है, आज पूरा जम्मू के लोग डिमांड कर रहे हैं, उहदे पर गवर्नमेंट ने विचार करना चाहिए। अस अज 23 तरीक जी साड़ी रैली है, अस गवर्नमेंट आखने उसकी परमिशन दी जा, अगर परमिशन नहीं दी तभी साड़ी रैली जी निकलेगी और अगर असें छुट्टी नहीं मिली तो 23 तरीक जो साढ़े पूरा जन सैलाब है वो रोड पर आएगा, उसके बाद वो रोड पर उठेगा नहीं। जय हिंद जय भारत। जम्मू शहर की तंग गलियों से अब निगम के कर्मचारी नियमित तौर पर कूड़ा करकट उठा सकेंगे। निगम ने इसके लिए ट्राईसाइकिल गार्बेज कलेक्शन सेवा यहां शुरू कर दी है और जम्मू नगर निगम की तरफ से ही ये उम्दा कदम उठाया गया। नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज ऐसे 28 ट्राईसाइकिलों की शुरुआत कर दी है और बताया गया है कि ऐसे कुल 100 ट्राईसाइकिल्स जल्द ही यहां आने वाले समय में भी तैनात किए जाएंगे। ट्राईसाइकिल गार्बेज कलेक्शन के आज शुरू किए हैं, 28 आज जहाँ से हमने निकाले हैं और लगभग 72 और आएंगे। 100 ये ट्राईसाइकिल जिन गलियों में हमारे ऑटो नहीं जाते, जहाँ जहाँ प्लेन एरिया होगा, यहाँ ये गीला कचरा सूखा कचरा अलग-अलग 2-2 6-6 बिन है, इनमें 3 हरे और 3 अपने ब्लू कलर के, इनको लॉन्च किया है। ऑटो तो हमारे जा रहे हैं, लगभग कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ ऑटो नहीं जा पाते हैं। आने वाले समय में ई रिक्शा भी हम लोग लॉन्च करेंगे। इसी जो अभियान लिए है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निखरता जम्मू, उसके ऊपर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरा काम कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो है इसमें आगे बढ़ाते हुए ऑटो के साथ साथ आज ट्राईसाइकिल्स जो है वो भी हम लोगों ने निकाले हैं और थोड़े दिन के अंदर मुझे आशा है कि ई रिक्शा भी हम लोग लेने वाले हैं, वो भी गार्बेज कलेक्शन करने के लिए वो भी आने वाले हैं।
भारतीय सेना अब दूर दराज के इलाकों में उन इलाकों को रोशन करने में जुट गई है जहां फिलहाल बिजली की सप्लाई करना महज एक सपना था और लोगों के घरों को रोशन करने का जरिया अब ये बन रही है। और सेना का प्रोजेक्ट यहां सनशाइन, जिसने किश्तवाड़ के दूर दराज के ऊपरी इलाकों में बसे हुए प्रवासी गुज्जर बकरवाल आबादी को ये दिए की लॉस से छुटकारा दिला दिया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत सेना इन लोगों को सोलर लाइटें मुहैया करवा रही है, जिससे पढ़ाई लिखाई करने वाले इन बच्चों को भी मानो यहां मुंह मांगी सौगात मिल गई है। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए पूरी तरह से काम किस तरह से हो रहा है, यानी बच्चों की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ बनने का सपना देखने वाले ये बच्चे अब दिए की लो के बजाय सोलर लाइटों की रोशनी में अपना मुस्तकबिल काम करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पढ़ाई वो पूरी तरह से इस रोशनी में कर सकते हैं। इस सौगात के लिए ये समुदाय भारतीय सेना की सराहना करते हुए थक नहीं रहा है। हमारे बच्चे अंधेरे में खाने भी खाते थे और हमें ये बत्ती जलानी पड़ती थी, तो उससे हमारी छाती भी खराब हो जाती थी। तो आज हमें फौज का बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमें सोलर लाइट दे दी है। तो आज हमारे बच्चे इस वक्त तालीम भी करते हैं। इसी के वजह के साथ जो फौज ने हमारे साथ बहुत हमदर्दी की है और ये सोलर लाइट मेरे हम बहुत शुक्रगुजार है। हमारे पास लाइट नहीं थी, हमें बहुत दिक्कत होती थी। आज हम फौज का शुक्रगुजार है कि हमें सोलर लाइट मिली है और हमारे बच्चे अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमें सोलर लाइट मिली है, हमारे बच्चे पढ़। तो जम्मू नगर निगम के कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने निगम की जनरल हाउस बैठक में यहां मासिक तौर पर न करवाए जाने पर रोष जता दिया है। इन पार्षदों का कहना है कि 3 सालों में मात्र 8 बैठकों का ही आयोजन हो पाया, जिससे विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से बात होती हुई नजर नहीं आ रही है और विकास कार्यों को गति नहीं मिल पाई है। पार्षद द्वारका चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ बातों से ही पूरा नहीं होगा, बल्कि पार्षदों द्वारा किए गए यहां कामों को भी स्मार्ट सिटी में बनाया जा सकता है। यानी जो पार्षद काम करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाना चाहिए और अगर काम किया जाता है तो जाहिर तरीके से अपने अपने हलके में वो विकास जरूर करेंगे। ऑपरेटर्स को मेलाफाई टेंशन है, क्योंकि शुरू से ही आज नहीं, जब से हम इलेक्शन जीत कर आए हैं तकरीबन 3 साल से इन्होंने 8 मीटिंग्स कराई हैं। जब तक मीटिंग नहीं होगी तो काम कैसे होगा। मैं कई बार मेयर साहब को पर्सनली कहा है कि आप मीटिंग करवाती रहिए, कारपोरेशन खुद ब खुद चलेगी। ये जब मीटिंग होगी तो इनको काम करना पड़ेंगे, जब हम लोग काम बताएंगे, क्योंकि जहां एक्ट के मुताबिक हर महीना मीटिंग करनी है, जो कि आप बताइए अभी 3 साल होने वाले हैं और सिर्फ 8 मीटिंगें हुई हैं। हम डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी हाउस बुलाया जाए और हम लोग जो हैं, जो सफ़र कर रहे हैं लोग हमारे बाड़ों के अंदर, उनके हम जो डिमांड्स हैं वो वहाँ रखें और उनका कोई फैसला किया जाए, ताकि जो काम है शहर के अंदर तेजी से चल सकें। जो स्मार्ट सिटी के सपने ले रहे हैं सिर्फ बोर्डों से नहीं होंगे, वो कारपोरेट्स जो फैसला लेंगे तब जा करके होंगे। स्मार्ट सिटी का भी हमें पता चले कि उसके अंदर रखा क्या है, ताकि हम उसको देखें सब। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़े तो हाउस उसकी अमेंडमेंट करे, हो सकता। और हम 75 कारपोरेटर हैं, हमने कई बार बिजली की अघोषित कटौती ने इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की आंख मिचौली से परेशान आरएसपुरा के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन कर रहे लोगों का भी आरोप था कि अघोषित कटौती को लेकर वो कई बार बिजली विभाग और उनके साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पाई है। इन लोगों का यह भी आरोप था कि भारी बिजली कटौती के बावजूद भी विभाग द्वारा उन्हें भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है, जिन्हें चुकाना उनके बस की बात नहीं है। फालतू लंदन कराया साढ़े को एक गरीब बंदा 200 रुपए की बिजली नहीं पूरे महीने फूकता और बिजली दे रही थे बिल आई 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बिल आई। एक गरीब आदमी कुछ भी नहीं कराया देख इन्हें बिजली कराया आंदा नहीं है। देखो किए घर ऐसे गरीब लोग घर टीवी भी है नहीं, 100 बल्ब का उनका 50,000 60,000 70,000 बिल आ रहा जी। ऐसे इंसाफ होना चाहिए, महीने महीना सानू बिल आवा और बिल इंसाफ कराना चाहिए। जिन्नी साड़ी बिजली फूका करते हैं इन्नी दो। 24 घंटे 23 घंटे तुम घंटा तो 1 घंटा सानू बत्ती दे किराया तो 24 घंटे का हर को ले जाए। घंटे कट होता है तो लोग उसमें सारा कर लेते हैं, नहीं चलो 3 घंटे के बाद आएगी। फिर रात सारे एक बार बिजली आएगी
2 मिनट में बंद, फिर बिजली आएगी 2 मिनट में बंद, फिर बिजली आएगी 2 मिनट में बंद। ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलजी बैठे हैं उनकी नजर में मेरा ख्याल है जो आरएसपुरा है वो है ही नहीं है। आरएसपुरा को वो देखना नहीं चाहते मेरा ख्याल लगता मेरे को, क्योंकि हमने बहुत अपील की है। जहां पर वो ऑफिसर बैठे हुए हैं कम से कम 10-10 साल से वो ऑफिसर जहां पर बैठे हुए हैं बिजली डिपार्टमेंट में और महकमे में भी बैठे हुए हैं वो और महकमे में भी वो डिपार्टमेंट में ऑफिसर बैठे हैं जो काम करके राजी नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। बिजली डिपार्टमेंट में जो इतना बड़ा बिल भेजते हैं उनसे पूछो तो बोलते हैं हमारी मशीन खराब होगी। तो तुम्हारी मशीन खराब होगी, गरीब का तो बेड़ा गर्क हो गया। वो एक तो जो इनका कट या घड़ी मिनट का काटा वो बंद करें, जो कट रखना है तो वो एचएम साहब के साथ शहरदारों से बात करके पूरे आरएसपुरा के लोगों से बात करके एक कट रखे। बार बार बिजली का कट करना ये क्या मतलब है। तो कश्मीरी पंडितों की जगती टाउनशिप में बनाए गए कम्युनिटी हॉल को एक गैर सरकारी संस्था को सौंप दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगा दिया कि सरकारी अधिकारियों की इस गैर सरकारी संस्था के साथ सांठगांठ के चलते ही कम्युनिटी हॉल को इस संस्था को सौंप दिया गया है। यह है कि हमने आज जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट जो एनजीओ यहाँ पर हेल्पलाइन ह्यूमनिटी, और दूसरा जो हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर जगदीश जी के हैं, रविंदर जी उनका नाम है। क्योंकि मसला ये है कि ये 20 मई को इन्होंने अलर्ट कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको ताला तोड़ दिया, जबकि कल कमिश्नर साहब ने हमारे सुना, उन्होंने तुरंत जो है एक्शन किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसमें कमिश्नर साहब का, जिन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिया और इसको खाली करवा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है सर, इस पर जो है प्रोब होना चाहिए। अगर इसको अलॉटमेंट किया तो कैसे किया? अगर इसको चूंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये जगती की आवाम की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट एनजीओ को आप दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या है? हम चाहते हैं इसका प्रोब हो जाए। दूसरा, जो तहसीलदार साहब है जो इसमें इन्वॉल्व है उसको तुरंत जो हटाया जाए, और जो एनजीओ है उसको, इसका नाम है रविंदर जी है, तहसीलदार जगती सी के, हमारी डिमांड है उसको तुरंत जो हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर उसकी मिलीभगत नहीं होती तो वो अंदर नहीं जाते। मतलब कमाल की बात है, आज जो नए कमिश्नर साहब आगे पता नहीं नाम क्या उनका, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया 2 दिन के बाद, और हमारे तहसीलदार साहब को पता नहीं है 22 मई से लेकर अभी तक इनको पता नहीं है कि कौन घुसा है मेरी प्रॉपर्टी में। ये तो शर्म की बात है। और तो कठुआ के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से यहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई है, और इस भवन में अचानक ही आग लग गई और आग की लपटें उठते देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अलबत्ता यहां जो भीतर सामान रखा गया था वो ज्यादातर रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन अधिकारियों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।